हिमाचल प्रदेश ਦੀ ਮੰਡੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 400 ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 240 रह गई है। की कुछ कहना होना था, आओ सुनते हैं। पंजाब की लड़की है वो कुलविंदर कौर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके के का वो दिखाया गया है मीडिया के माध्यम से कि कंगना रनौत के साथ उसकी हाथापाई हुई, थप्पड़ मारने की भी बात आई है, उस पूरी की पूरी कहानी के ऊपर अगर जात मारोगे तो पिछले कल ही मेरे साथ भाजपा का एक नेता हरजीत गरेवाल एक चैनल के ऊपर डिबेट में था। वहाँ पे उन्होंने माना है, बाद में कहानी जो गढ़ेंगे वो सत्ता में या सत्ताधारी लोग जो भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये माना कि असल मुद्दा ये था कि मोबाइल और पर्स जब चेकिंग होती है तो वो आप भी सब ने एयरपोर्ट पर गए होंगे, बहुत सारे सभी ने सफ़र किया होगा एयर में, और वहाँ पे जब चेकिंग होती है सबका सामान निकलवा लिया जाता है। तो वो अगर वहाँ पे उन मुलाजमों ने उनको रोका कि भाई ये अपना सामान यहाँ निकालो, अगर वो सामान निकालने की बजाय वो उनके साथ अपनी दादागिरी या कहें, या मैं इससे बढ़कर और भी ये बात कहूँ कि उन्होंने एमपी बनने के बाद अपना वीआईपी कल्चर वाली बात जो करी, असल डिस्प्यूट झगड़े की वजह यहाँ पे होगी, जो मैं मान रहा हूँ। जिस तरीके का हरजीत गरेवाल जी का वहाँ पे डिबेट में मेरे साथ बातचीत उन्होंने रखी, अगर ये हुआ तो मुझे लग रहा है कि उस लड़की का कोई दोष नहीं है, उसको खामखा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, ड्यूटी निभाते निभाते हो सकता है ये आपको और हम सबको पता है कि कंगना रनौत का जो उनका पिछला ट्रैक है, जिस तरीके की वो बोली बोलती है, जिस तरीके की उसकी वर्डिंग है, उस वहाँ पे उनकी कहासुनी हुई हो, उस कहासुनी की वजह वो थप्पड़ हो और उसको बाद में पेश ऐसा करने का प्रयास किया हो कि भाई ये तो ये कहा गया वो कहा गया। उन्होंने वहाँ पे पता नहीं कितना कहाँ पर कुछ हुआ होगा, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसमें वो चर्चा अभी करनी मेरा ख्याल है ठीक नहीं, कि समय से पहले कर रहे होंगे हम। अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी कोशिश है कि डीजीपी साहब के साथ हम दोनों फोरम मिल जाकर मिलेंगे, उनको ये बात कहेंगे कि किसी तरह का भी उस लड़की के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रेस के माध्यम से, देखिए अगर वो लड़की की बात को भी ध्यान में ले लें कि लड़की ये कह रही है कि इसने किसान आंदोलन के दौरान ये कहा कि जो लेडीज आ रही हैं वो 100 150 रुपया लेकर आ रही हैं, 200 रुपया लेकर आ रही हैं, अगर वो बात भी अगर मान ली जाए तो हमारी ही एक माता ने, हमारी ही एक बहन ने केस डाल रखा है, आज तक उसके ऊपर समनिंग तक नहीं हुई। अगर आज तक उसके ऊपर समनिंग तक नहीं हुई तो पूरे के पूरे सिस्टम की ये गलतियां अगर उसी समय उसके ऊपर समनिंग हो जाती, प्रशासन उसी समय सरकार उसके ऊपर संज्ञान ले लेती कि भाई ऐसा शब्द बोलना ठीक नहीं है, जो आप एक कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ बोल रहे हो, तो मेरा ख्याल है आज ये घटना ना घटे। इसकी जिम्मेदार वो सिस्टम है, वो सरकार भी है, जिन्होंने उनको खुले छोड़ा कि आप जो चीज चाहे बोल सकते हो। और आगे बढ़कर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि कल से उन्होंने उसके लास्ट में एंड में उन्होंने क्या बोला कि पंजाब के अंदर
आतंकवाद है, यहाँ पे वक्फवादी हैं, ये फैल रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पंजाब के आप मीडिया वाले सभी भाई बैठे हैं, कभी कभी दिखा पंजाब के अंदर कोई आतंकवाद जैसी बात? सभी पंजाब के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक साथ रह रहे हैं, और ऐसे पंजाब के अंदर आकर पोलराइजेशन करके लोगों को, देश को एक रखने का दावा करने वाली पार्टी उस देश के अंदर ये जहर उगलने का जो काम किया, मैं ये चाहूंगा कि उनके खिलाफ इस तरीके की बोली बोलने की वजह के कारण मुकदमा दर्ज करना चाहिए। हमारी हाई कोर्ट को, हमारी सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी तो जब कोई एमपी बन जाता है, देखिए एक कलाकार है, कलाकार भी एक रोल मॉडल होता है, उससे भी लोग बहुत कुछ सीखते हैं। कलाकार की जुबान में भी ऐसा नफरती बयान नहीं होना चाहिए, और उससे आगे बढ़कर जब वो एक मेंबर पार्लियामेंट बन जाए, देश की एकता रखने के लिए उसके कंधों के ऊपर वजन आ जाए, उसकी जिम्मेदारी बन जाए, तब तो उसको इस तरह का कोई बयान नहीं कर देना चाहिए। उन्होंने ये बयान दिया, बहुत निंदनीय है, और उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई करने की जरूरत है। हम मांग करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे इसके ऊपर हम इतना ही करेंगे कि आज हम डीजीपी साहब को मिलेंगे। 9 तारीख का हमने एक ये रखा है कि यहाँ चंडीगढ़ में मोहाली के अंदर जो गुरुद्वारा अम्ब साहब है, वहाँ पे 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हम पूरे सभी संगठन इकट्ठे होंगे और एक इंसाफ मार्च लेकर एसएसपी ऑफिस मोहाली की तरफ जाएंगे, ताकि किसी भी तरह का, ये हम आपके माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह का किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होता है, वो तो लड़की है जिसने किसानों की बात की, अगर बात की है, नहीं भी की, तब भी बेइंसाफी किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम एसएसपी को 9 तारीख को वो हमें अपना मांग पत्र सौंपने का काम करेंगे। Subscribe to One India channel and never miss an update.